नमः सर्वेभ्यः। मनुस्मृति के श्लोक 35 तक की व्याख्या पिछले कुछ वीडियोस में हमने की। आज के इस वीडियो में श्लोक 36 से लेकर के आगे के कुछ श्लोकों की व्याख्या करेंगे। श्लोक 36 है, गर्भाष्टमेऽब्धे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपानयनम गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात् द्वादशे विषः। इस श्लोक में उपनयन संस्कार के विषय में बतलाया गया है कि उपनयन संस्कार किस वर्ग का अथवा किस वर्ण का कब होना चाहिए, कौन से वर्ष में किसका उपनयन संस्कार हो, किस वर्ण का उपनयन संस्कार हो, ये इस श्लोक के माध्यम से महर्षि मनु ने बतलाया है। गर्भाब्देस्त में कुर्वीत ब्राह्मण से उपानयनम। ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार है वह उपनयन संस्कार गर्भाब्दे गर्भ से गर्भ अष्टमे अब्धे, गर्भ से अष्टमे अब्धे 8वें वर्ष में कुर्वीत करना चाहिए। जो ब्राह्मण बालक है उस ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार गर्भ से 8वें वर्ष में अब्धे यानी वर्ष में कुर्वीत करना चाहिए। गर्भ के 8वें वर्ष में ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार करना चाहिए। और गर्भादेकादशे राज्ञो, जो राज्य यानी क्षत्रिय है उस क्षत्रिय का एकादशे 11वें वर्ष में, कौन से 11वें वर्ष में, गर्भादे, गर्भ के 11वें वर्ष में राज्य यानी क्षत्रिय का उपनयन संस्कार करना चाहिए। ऐसे ही गर्भातु द्वादशे विषः, विषय यानी जो वणिज है, जो वैश्य है, वैश्य वर्ण का उपनयन संस्कार उसके गर्भ के या गर्भ से द्वादश यानी 12वें वर्ष में करना चाहिए। इस प्रकार से महर्षि मनु ने बताया। तो मुख्य रूप से क्या समझ में आता है कि ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार का मतलब होता है विद्या प्रारंभ करना। विद्या प्रारंभ करने से पहले एक संस्कार होता है, उसको उपनयन कहते हैं। तो ब्राह्मण बालक का यानी ब्राह्मण वर्ण का उपनयन संस्कार गर्भ के 8वें वर्ष में, क्षत्रिय वर्ण के बालक का उपनयन संस्कार गर्भ की एकादशे अर्थात 11वें वर्ष में, और जो वैश्य बालक है उसका उपनयन संस्कार गर्भ के द्वादशे वर्ष में, 12वें वर्ष में वैश्य बालक का उपनयन संस्कार करना चाहिए। इस प्रकार से कई बार 2 नंबर के प्रश्नों में ऐसा पूछा जाता है कि क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार गर्भ के किस वर्ष में होना चाहिए, तो उत्तर अपना होगा एकादशे अब्धे, 11वें वर्ष में। यहाँ एकादशे सप्तमी एक वचन है, इसलिए मे पर इसका अर्थ होगा कुर्वीत। कुर्वीत आत्मनेय पद का शब्द है। ये प्रथम पुरुष एक वचन विधिलिंग लकार में है और विधिलिंग लकार का अर्थ चाहिए होता है। इस प्रकार से कुर्वीत का अर्थ हुआ करना चाहिए। अब ये जो 37वां श्लोक है, इस 37वें श्लोक में पुनः उपनयन संस्कार का विवेचन कर रहे हैं। उपनयन संस्कार एक सामान्य संस्कार न होकर के एक विशिष्ट संस्कार है और एक विशिष्ट कामना को पूरा करने के लिए, विशेष कामना को चाहने के लिए इस संस्कार का विधान है। तो और अच्छे से इस संस्कार के विषय में बतलाते हैं कि ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्तस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिन षष्ठे
वैश्यस्य इहार्थ्यनोष्टमे कि ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम, कि जो ब्राह्मण अपने बालक के लिए ब्रह्म वर्चस की कामना करता है, ब्रह्म तेज की कामना करता है, वो चाहे ब्राह्मण की मेरा बालक बड़ा होकर के वेदों का विशिष्ट विद्वान बने, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनन्य नाम करे, ब्रह्म तेज से संपन्न हो, तो ऐसे ब्राह्मण के लिए उस बालक का जो संस्कार है वह गर्भ से पंचमें वर्षे 5वें वर्ष में करना चाहिए। सामान्य तो हमने कहा अष्टमे अब्दे 8वें वर्ष में बतलाया, लेकिन जो ब्राह्मण अपने बालक के लिए विशेष कामना करता है, ब्रह्म तेज की इच्छा रखता है, वेदांगों का विद्वान बनाना चाहता है, ऐसे ब्राह्मण को अपने बालक का उपनयन संस्कार उसके गर्भ से 5वें वर्ष में करना चाहिए। राज्यो बलार्थिनः, और जो राजा अपने बालक को बल से युक्त देखना चाहता है, बलयुक्त बनाना चाहता है, बलशाली बनाना चाहता है, एक अच्छा शासक बनाना चाहता है, ऐसे राजा को अपने बालक का उपनयन संस्कार 6ठे वर्ष में करना चाहिए। और जो वैश्य अर्थिनों बहुत अधिक धन की कामना, वैभव संपन्न, ऐश्वर्य युक्त अपने बालक को देखना चाहता है, और जो यह मानता है कि मेरा बालक बहुत अधिक प्रभावशाली, ऐश्वर्य युक्त, धन धान्य से संपन्न हो, तो ऐसे वैश्य को अपने बालक का उपनयन संस्कार अष्टमे अब्धे 8वें वर्ष में करना चाहिए। तो पहले जो सीमा बताई गई थी, ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष में, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष में और वैश्य के लिए 12 वर्ष में यानी 12वें वर्ष में, उसको यदि विशेष कामना यदि माता पिता रखते हों उस बालक के लिए, तो उनका जो उपनयन संस्कार है वह 5वें वर्ष में क्रमशः 6ठे वर्ष में और 8वें वर्ष में करना चाहिए। आगे ये जो श्लोक है इसकी पूर्वावधि तो बताई कि किस उम्र में यह संस्कार होना चाहिए, लेकिन इसमें यह नहीं बतलाया गया कि इसकी अंतिम सीमा क्या होगी। मान लें कि कोई परिवार किसी कारणवश अपने बच्चे का उपनयन संस्कार तय समय पर नहीं कर पाया, घर में कोई समस्या हो गई, बालक बीमार हो गया या और कुछ ऐसी असंभावित अटालने वाली कुछ समस्या परिवार में उत्पन्न हो गई, जिसके चलते वह परिवार उस बालक का उपनयन संस्कार समय पर नहीं करवा पाया, तो ऐसे उस बालक का उपनयन संस्कार किस आयु से पूर्व हो जाए, इस आशंका के निवारण हेतु इस श्लोक को महर्षि मनु ने लिखा है, बतलाया है। तो अंतिम सीमा क्या होगी उपनयन संस्कार की, कि किस सीमा से पूर्व तो उपनयन संस्कार हो ही जाना चाहिए, और यदि फिर भी इस उम्र तक भी उपनयन संस्कार नहीं होता है तो वह बालक उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं है, फिर उस बालक का उपनयन संस्कार नहीं हो सकता। तो बताया आषोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते, द्वाविंशात् क्षत्रिबंधो राज चतुर्विंशतेर विषह। कहते हैं आषोडशात् ब्राह्मणस्य आषोडशात् यानी 16 वर्ष तक, आषोडशात् 16 वर्ष तक ब्राह्मण का उपनयन संस्कार हो ही जाना चाहिए। ब्रह्म तेज की इच्छा करने वाला 5 वर्ष में उपनयन संस्कार करे, और सामान्य ब्राह्मण 8 वर्ष, गर्भ से 8 वर्ष में उपनयन संस्कार करें। यदि किसी कारणवश उपनयन संस्कार समय पर संपन्न नहीं हुआ तो 16 वर्ष से पूर्व तो उपनयन संस्कार हो ही जाना चाहिए। और द्वाविंशात् विषह क्षत्रिबंधो
द्वाविंशात्, जो क्षत्रिय है वह 22 वर्ष से पूर्व तो बालक का उपनयन संस्कार संपन्न कर ही ले। द्वाविंशात्, 22 वर्ष से पूर्व तो उपनयन संस्कार संपन्न कर ही लेना चाहिए। और आचतुर्विंशतेर विषह, जो वैश्य है, विषह जो वैश्य हैं, आचतुर्विंशते यानी 24 वर्ष से पूर्व वैश्य को किसी भी परिस्थिति में उपनयन संस्कार पूर्ण कर लेना चाहिए, उस बालक का उपनयन संस्कार हो ही जाना चाहिए। अब यहाँ पर 3 बातें हैं। सबसे पहले सामान्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन संस्कार किस उम्र में हो, फिर विशेष लाभ की प्राप्ति चाहने वाले माता पिता किस उम्र में अपने बालक का उपनयन संस्कार करें, और अंतिम आयु क्या है कि इस आयु से पूर्व तो उस बालक का उपनयन संस्कार हो ही जाना चाहिए। तो अंतिम आयु उन्होंने बताई, ब्राह्मण के लिए 16 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 22 वर्ष और वैश्य के लिए 24 वर्ष। इन समयों में उस बालक का उपनयन संस्कार हो ही जाना चाहिए। सामान्य बालक के लिए गर्भ से 8वें वर्ष, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए गर्भ से 11वें वर्ष और वैश्य के लिए गर्भ से 12वें वर्ष। विशेष कामना चाहने वाले ब्राह्मण अपने बालक का संस्कार 5 वर्ष की आयु में करें, क्षत्रिय 6 वर्ष की आयु में करें और वैश्य 8 वर्ष की आयु में करें। ये 3 श्लोकों का सार सामान्य रूप से हमने बताया। अब जो 29वां श्लोक है, 39वां 39 नंबर का जो श्लोक है वह है, उत ऊर्ध्वं त्रयोप्येते यथा कालम असंस्कृतः सावित्री पतिता प्रात्या भवन्त्यार्याय विगर्हिता। अर्थात व्रात्य किसे कहते हैं, तो व्रात्य के बारे में बताया कि ये जो आयु बताई, जो अंतिम आयु बताई, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए जो अंतिम आयु बताई, यदि उस अंतिम आयु तक भी इन वर्णों का यदि उपनयन संस्कार नहीं होता है तो इनको हम कहते हैं व्रात्य। व्रात्य अर्थात निंदित, उनको निंदित कहा जाता है और सावित्री से पतित उनको माना जाता है। और आर्य विगर्हिता यानी आर्यों के द्वारा वे व्यक्ति निंदित हैं, समाज में एक उपयुक्त स्थान उनका नहीं है, ऐसा मनु मानते हैं। तो क्या बताया इन्होंने, अत ऊर्ध्वम एते त्रयेऽपि यथा कालम असंस्कृता सावित्री पतिता आर्य विगर्हिता व्रात्यः भवन्ति। ऊर्ध्वम एते त्रयम, ये जो तीनों वर्ण हैं, अपि यथा कालम असंस्कृता, यदि समय पर इनका संस्कार नहीं किया गया तो इनको कहा गया है असंस्कृता। असंस्कृता यानी संस्कार नहीं होने से ये क्या हो जाते हैं, सावित्री पतिता, सावित्री से पतित हो जाते हैं। और इनको आर्य विग्रहिता, आर्य विग्रहिता, आर्यों द्वारा निंदित मान करके व्रात्याः भवन्ति, ये लोग व्रात्य हो जाते हैं, इनको निंदित माना जाता है। और निंदित मान करके उनको व्रात्यों के साथ में यजन, अध्ययन, अध्यापन, विवाह इत्यादि कार्य नहीं करने का निर्देश है, नहीं होना चाहिए। तो व्रात्य किसको कहा गया है, ये एक मुख्य प्रश्न है। तो व्रात्य उनको कहा गया है जो अंतिम सीमा तक भी, यानी ब्राह्मण 16 वर्ष तक भी, क्षत्रिय 22 वर्ष तक भी और वैश्य 24 वर्ष तक भी उपनयन संस्कार नहीं संपन्न करते हैं, वे व्रात्य हैं। और व्रात्य कैसे हैं, आर्य विगर्हिता। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य विगर्हिता किनको कहा गया है,
तो ये कहा गया है व्रात्या, व्रात्यों को। और ये सावित्री से पतित है, निंदित है। तो ये तीनों वर्ग, ये तीनों वर्ण निंदित हो जाते हैं यदि समय पर इनका उपनयन संस्कार न संपन्न हो। अगला श्लोक है, इस श्लोक में ये बतलाया गया है कि जिनका उपनयन संस्कार समय पर संपन्न नहीं हुआ, वो जो व्रात्य हैं, व्रात्यों के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए और किस प्रकार से, किन किन कार्यों से उनको दूर रखना चाहिए। तो व्रात्यों को किस प्रकार का आचरण करना है, या व्रात्यों के साथ में अन्यों को किस प्रकार का आचरण करना है और किन किन कार्यों के लिए उनको प्रतिबंधित किया गया है, उनको रोका गया है, उसके विषय में ये 40वां श्लोक बतलाया गया है। यह है नैतैर पूतैर विधिवत आपदि अपि हि कर्हिचित् ब्राह्मणोनाश्च सबंधनाश्चरेत ब्राह्मणः सह। अर्थात न एतै ब्राह्मण है आपदि अपि करहिचित्, इनके साथ में कैसा विवाद होना चाहिए कि ब्राह्मण को, ब्राह्मण है आपदि, आपदि यहां पर यण संधि है, आपदि प्लस अपि, तो न एतत् यहां पर वृद्धि संधि है, न एतहि इनके साथ में नहीं। क्या नहीं करना चाहिए? अपूतई, कभी भी अपवित्र, इन अपवित्रों के साथ में कभी भी आपदि यानी आपत्ति काल में भी, ब्राह्मण को आपत्ति काल में भी इन सभी वर्णों के साथ में, अर्थात इन अपवित्र व्रात्यों के साथ में क्या नहीं करना चाहिए? विधिवत, विधिवत अध्ययन, अध्यापन, ब्रह्मान योनांच संबंधन न आचरित, अर्थात विधिवत जो ब्रह्म कार्य हैं, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ इत्यादि जो ब्रह्म युक्त कार्य हैं, योनान जो विवाह इत्यादि कार्य हैं, संबंधान विवाह संबंध इत्यादि जो कार्य हैं, इन कार्यों को न आचरित, कभी भी आचरित नहीं करना चाहिए। क्या कहा? ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? इन ऐसे अव्रात्यों से, इन ऐसे व्रात्यों से, इन ऐसे अपूतहि अपवित्र व्रात्यों के साथ में विधिवत आपत्ति काल में भी ब्रह्म से युक्त कार्य, अर्थात अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ इत्यादि यौन संबंध और वैवाहिक संबंध कभी भी स्थापित नहीं करने चाहिए। कभी भी इनके साथ में इस प्रकार के कार्य ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको अपूतहि अर्थात अपवित्र कहा गया है। तो व्रात्यों के साथ में किस प्रकार का संबंध और किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह इस श्लोक के माध्यम से बतलाया। मोटा मोटा क्या बतलाया कि ब्राह्मण को आपत्ति काल में भी इन व्रात्यों के साथ में, अपवित्र इन व्रात्यों के साथ में अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, विवाह संबंध, यौन आदि संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह अपवित्र है और अपवित्रों के साथ में ऐसा व्यवहार करने से व्यवहार करने वाला भी अपवित्र समझा जाता है। तो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इन श्लोकों के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि वैदिक काल में या वैदिक काल के पश्चात ज्ञान, अध्ययन का बहुत अधिक महत्व था। प्रत्येक वर्ण के लिए कुछ कार्य बतलाए गए और उसमें जो अध्ययन है, ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्ति सभी वर्णों के लिए अनिवार्य थी, क्योंकि ज्ञान जीवन को सरल बनाता है, सुगम बनाता है, जीवन को सुंदर बनाता है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए उपनयन संस्कार होता है, और जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ, अर्थात उसको ज्ञान प्राप्ति भी नहीं हुई, उसने अध्ययन भी नहीं किया, तो ऐसे लोगों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार हो, इस विषय में यह श्लोक हमें बतलाता है। आप सभी से निवेदन है, इस चैनल को सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाए
और पुस्तक के माध्यम से और गंभीरता से आप इन श्लोकों को पढ़ें। जो समझ में नहीं आता है वो व्यक्तिगत मुझे फ़ोन करके या कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यथासंभव उनके उत्तर दिए जाएंगे। धन्यवाद।